टैक्सों की भरमार के खिलाफ मुल्क भर के ताजिर एक हो गए। छोटे बड़े शहरों में मुकम्मल शटर डाउन। कराची में कारोबारी सरगर्मियों का पहिया जाम रहा। लाहौर की तमाम बड़ी और होलसेल मार्केट्स बंद रही। इस्लामाबाद, पेशावर और क्वेटा में तिजारती मराकज न खुले। फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, मुल्तान और भावलपुर में कारोबार नहीं हुआ। हैदराबाद, सक्खर, शिकारपुर, लाड़काना, सांगढ़, टंडवाला यार के बाजारों में सन्नाटा। नौशहरा, स्वाबी, करक और स्वात में मार्केटों को ताले लगे रहे। ताजरों के मुतालबात तस्लीम न होने पर दौरानिया बढ़ाने की धमकी। अमीर जमात इस्लामी ने ताजरों की हड़ताल का क्रेडिट ले लिया। हाफिज नईमुर रहमान का ताजरों से इजहार तशक्कुर। बोले, शटर डाउन हड़ताल पहला कदम है, अगला लाहेअमल भी देंगे। पूरे मुल्क का बिजली टैरिफ कम होना चाहिए। कौम IPPs का बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं करेगी। तमाम रास्ते बंद किए गए तो हुकूमत हटाने की तहरीक शुरू कर सकते हैं। FPR जो कर सकता था कर दिया। ताजर बरादरी के लिए आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी। नॉन फाइलर्स अपनी मदद आप के तहत फाइलर बन सकेंगे। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत वसूल किया गया एडवांस टैक्स भी एडजस्टेबल होगा। आसान टैक्स रिटर्न में ट्रेडर्स अपना बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करेंगे। इस बैंक अकाउंट में रिफंड की रकम खुदकार तरीके से रिफंड हो जाएगी। आसान टैक्स रिटर्न में जाहिर की गई आमदन पर ही टैक्स लगाया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने डी चौक में धरना दे दिया। पुलिस की भारी नफरी रेड जोन में तैनात। वाटर कैनन, बख्तर बंद गाड़ियां और कैदी वैन्स पहुंचा दी गईं। मुजाहिरीन का फैसला वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CAA 3 से बढ़ाकर CAA 2 कर दी गई। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क भी कम हो गया। मूडीज के मुताबिक रेटिंग पाकिस्तान के मौशी हालात में बेहतरी की वजह से बेहतर की गई। पाकिस्तानी मईशत की आउटलुक भी मुस्बत करार। कराची को बादलों ने ढांप लिया। वक्फे से बारिश जारी। कई सड़कों पर पानी जमा हो गया। कराची में अगले 3 रोज में 200 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने खबरदार कर दिया। शदीद बारिशों के पेश नज़र जिला बस्ती के तमाम तालीमी इदारे कल बंद रहेंगे। सिंध में मूसलाधार बारिशें। सांगढ़ में 322 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड। हैदराबाद, उमरकोट, टंडवाला यार, दादू में बादल खुलकर बरसे। ठट्ठा में 300 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई कर दी गई। हैदराबाद में कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जिला बदीन में तालीमी इदारों में 2 दिन की तातील का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहते हैं अंदरून सिंध कई शहरों में खतरात हैं, अभी हर जगह हालात काबू में हैं। मुल्क में मॉनसून का तगड़ा स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश। नशीबी इलाकों में पानी भर गया। मुल्तान, सरगोदा, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, जहलम, गुजरात और चिन्यूट में मूसलाधार बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहेगा। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में फ्लडिंग का खदशा है। मियां नवाज शरीफ लंदन जाने के लिए तैयार। आइंदा माह सितंबर को बरतानिया रवाना होंगे। साबिक वज़ीर आज़म लंदन में डॉक्टरों से तिब्बी मुआयना कराएंगे। 2 से 3 हफ्ते तक क़याम करेंगे। हुकूमत ने अपनी पटारी खोल दी। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 23 करने का फैसला। दानियाल चौधरी का निजी बिल असेंबली इजलास के एजेंडे में शामिल। बिल के मतन के मुताबिक जजेस की तादाद में इजाफा केसेस अल्तवा के बाइस ज़रूरी है। जजेस की तादाद बढ़ाने से जजेस पर दबाव में कमी आएगी। साइबर क्राइम, माहौलियाती कवानीन, आलमी तजारत के माहिरीन की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने 13 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। जजों की तकर्री के लिए रूल्स का जायजा लिया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी इजलास में शरीक होंगे। पाक में हमलों में फितना अल ख्वारिज मुलविस है। हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। फितना अल ख्वारिज को हर सूरत रोकना होगा।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने UN नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान को आगाह कर दिया। UN नुमाइंदे की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की। सेनेटर तलाल चौधरी के PTI पर वार, बोले तहरीक इंसाफ ग्रुप बंदी का शिकार है। ये तकसीम पैसों की बंदरबांट पर है। पूरा पाकिस्तान खुद को इनकलाबी कहने वालों का तमाशा देख रहा है। लूटमार और करप्शन करने वालों को बानी PTI तहफ़्फ़ुज़ देते रहे। KP में करप्शन की बात करने वाले वजीर को ही फारिग कर दिया गया। अमेरिका में कैपिटल हिल हमला केस के पहले मुलजिम को 4 साल कैद की सजा सुना दी गई। अदालत ने $2000 जुर्माना भी आयद कर दिया। सजा खत्म होने के बाद स्पार्क्स को 3 साल तक निगरानी में भी रखा जाएगा। अमेरिकी अखबार के मुताबिक माइकल स्पार्क्स को मार्च में वफाकी ज्यूरी ने कसूरवार ठहराया था। गरीब बाप बेटी को गाड़ी तले कुचलने वाली अमीरजादी नशे में टुन थी। अरबपति खानदान की बहू ने बदनामे जमाना आइस का नशा किया हुआ था। यूरिन टेस्ट रिपोर्ट से शवाहिद मिल गए। मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट 2 से 3 दिन के लिए सील कर दी गई। मुकदमे में मुमकिना तौर पर मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत भी दफा शामिल की जाती है। बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान, सिपाही मकबूल हुसैन का 6ठा यौम वफात। 1965 की जंग के दौरान भारत ने कैद किया। दौरान कैद बदतरीन जहनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया। पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने से इनकार पर सिपाही मकबूल हुसैन की जबान काट दी गई। 4 दहाइयों तक भारतीय कैद में रहे। 17 सितंबर 2005 को रिहा हुए। 2008 में सितारा जुर्रत से नवाजा गया। बांग्लादेशी हुकूमत ने जमात इस्लामी पर पाबंदी खत्म कर दी। हसीना वाजिद ने जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई थी। जमात और स्टूडेंट्स विंग किसी दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं। हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों पर 1 अगस्त को पाबंदी लगाई गई थी। दहशतगर्द इसराइल की कार्रवाइयां जारी। नूर शम्स पनागजीन कैंप, दीर अल बलाह, खान यूनस में हमले, मजीद 20 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। गजा में शहादतें 40,500 के करीब पहुंच गईं। खवातीन समेत लाखों फलस्तीनी खुराक से महरूम। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालबा। सऊदी अरब फलस्तीनियों की हिमायत जारी रखेगा। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की मुलाकात। गजा की सूरत हाल समेत फौजी कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल। सऊदी वली-ए-अहद ने कहा कशीदगी के खात्मे के लिए फ़िरक़ैन से राबते में है। फलस्तीनी सदर ने शहजादा बिन सलमान की कोशिशों को सराहा। कत्ल के मुकदमे में नामजद बांग्लादेशी क्रिकेटर शकीब उल हसन दूसरे टेस्ट के लिए दस्तयाब। शकीब उल हसन को मुकदमे में बांग्लादेश तलब नहीं किया जाएगा। सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक FIR इब्तदाई मरहले में है। लीगल नोटिस का जवाब दे दिया। शकीब उल हसन खेल जारी रखेंगे। नाइजीरिया में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 170 अफराद हलाक, 2 लाख से जायद बेघर हो गए। मुल्क के शुमाली हिस्से सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासर हुए। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने से सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा। रूस के यूक्रेन पर मुसलसल दूसरे रोज फजाई हमले। कीव और दीगर इलाकों पर मिसाइल हमलों में 6 अफराद हलाक, 47 जख्मी हो गए। यूक्रेनी सदर के मुताबिक रूस ने 100 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए। यूक्रेन के कई इलाके बिजली और पानी की सहूलत से महरूम हो गए। यूरुग्वे के फुटबॉलर मैच के दौरान खेलते हुए इंतकाल कर गए। 27 साला जॉन एस्कोयोर्दो ब्राजील में मैच खेल रहे थे। एस्कोयोर्दो की मौत दिल की धड़कन में बेकायदगी के बायस हुई। इंग्लैंड के बैटर डेविड मिलान का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। डेविड मिलान ने 22 टेस्ट, 30 वनडे और 62 T20 मुकाबलों में इंग्लैंड की नुमाइंदगी की। वो T20 के नंबर 1 बल्लेबाज भी रहे। और शायर और गीत निगार कलीम उस्मानी की दुनिया छोड़े 34 साल बीत गए। लाजवाल गीत और बेमिसाल मिली नगमे समातों में रस खोल रहे हैं। कलीम उस्मानी के नाम से शोहरत पाने वाले मारूफ शायर का असल नाम एहतशाम इलाही था।